पढ़ चुके हैं द लास्ट लेसन का लगभग आधा पार्ट, कि हमने पढ़ा था कि जो एम हेमल हमारे टीचर थे वो ये बोल रहे थे कि जो भाषा होती है उसको हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी समाज या किसी व्यवस्था के अंदर या किसी व्यक्तियों के समूह के अंदर अगर उनकी भाषा अगर उनकी जीवित होती है या भाषा जिंदा होती है, तो वो उस जो कैद होती है या नए विचारों की या नए लोगों की जो कैद होती है, उस कैद से उस जेल से बचने के लिए या उस जेल के रूप को तोड़ने के लिए एक चाबी के रूप में काम करती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे का हम पढ़ते हैं। देन ही ओपन्ड ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, यानी फिर उन्होंने अपनी जो हमारी ग्रामर की बुक थी वो खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू, यानी वो जो पढ़ा रहे थे या वो उस दिन जो बोल रहे थे वो मुझे बिल्कुल ईजी मतलब इतना आसान लग रहा था कि मुझे आज से पहले कभी उतना समझ में नहीं आया जैसे कि वो पढ़ाते थे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी ऐसे सुना नहीं था उनको। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इस तरीके से या इस धैर्यपूर्वक उन्होंने ऐसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा कभी एक्सप्लेन नहीं किया या कभी मैंने इतना ध्यान से उनको नहीं सुना और इतना कभी अच्छे से मुझे समझ में भी नहीं आया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away, ऐसा ये जो घटना थी ये मुझे ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना सब कुछ मुझे देना चाहता है कहीं जाने से पहले। मुझे वो जितना मुझे जानते हैं या जितना वो उनको ज्ञान है इस भाषा के बारे में वो सारा कुछ हमें ऐसे देकर जाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल आवर इनटू आवर हेड्स एंड वन स्ट्रोक, और वो एक स्ट्रोक के अंदर ही मैं सारी जो ज्ञान था वो हमें एक देकर जाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर के बाद में जब हमने ग्रामर पढ़ ली तो उसके बाद में हमारा एक लेसन था वो राइटिंग के अंदर था, यानी लिखने का एक लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन हमारे जो एम हेमल जो हमारे टीचर थे उनके पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स अल्सेस, और जिनके ऊपर ऐसे ब्यूटीफुल राउंड के अंदर सुंदर जो लिखावट होती है उसके अंदर लिखा हुआ था फ्रेंड्स अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई जो रोड होती है उससे लगे हुए स्कूल के अंदर चारों ओर जो फ्लैग्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं, वो झंडे होते हैं जो लहरा रहे थे, ऐसा लग रहा था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, आप ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब लोग इतने शांत थे, सब अपने काम में अपने मन जो काम होता है उसके अंदर अपना मन लगाए हुए थे, सब एकदम से शांत थे, कोई किसी से नहीं बोल रहा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑन द पेन्स ओवर द पेपर, और जो एकमात्र जो आवाज़ आ रही थी वो ये आ रही थी, जो हमारे पेन्स जो थे वो पेपर पे जैसे हम चला रहे थे स्क्रैच कर रहे थे वही आवाज़ एक आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एन अटेंशन टू देम नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यानी वो कुछ देर बाद में क्या होता है, जो एक भंवरा सा होता है जो फूलों पे बैठता है, ऐसा एक मधुमक्खी सी होती है, वो अंदर आ गए थे क्लास के अंदर, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो पास में छोटे बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उनको भी कितनी जो अपनी भाषा थी उनसे लगाव था कि उन छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, यानी वो जो फिश हुक्स थे उनके ऊपर काम कर रहे थे, उनको सीख रहे थे वहीं पे बैठे बैठे जो छोटे बच्चे थे। फ्रेंच टू on the roof the pigeons were quite very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons, यानी उसी समय मैंने देखा या मैंने महसूस किया कि जो पिजन्स थे कबूतर थे वो छत के ऊपर ऐसे कू कू कर रहे थे, उनकी कुजिन्स कर रहे थे। तो मैंने देखा कि क्या ये जो जर्मन लोग हैं, ये जो पर्शिया के बर्लिन के लोग हैं, ये क्या इन कबूतरों को भी जर्मन के अंदर जो गाना गवा पाएंगे या फिर उनको भी ये जर्मन बुला पाएंगे।
Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि जो हमारे एम एमएल जो हमारे टीचर थे वो अपनी कुर्सी जो थी चेयर थी उसके ऊपर ऐसे मोशनलेस गति रहित बैठे हुए थे और सब जो आसपास की जितनी भी चीज़ें थी उन सबको एक तरह से ऐसे देख रहे थे, उनको घूर रहे थे. Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. और वो देख रहे थे कि जो स्कूल है, स्कूल का जो रूम था, उनका जो क्लासरूम था, उसके अंदर जो हर एक चीज़ पे ऐसे नज़र डाल रहे थे जैसे वो कभी उन्हें अपने माइंड के अंदर सेट करना चाहते थे, जबकि वो रोज़ क्लास के अंदर देखा करते थे. उन्हें ऐसा कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि ये स्कूल उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा. हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम फैंसी. और वो जो सारा कुछ जो स्कूल के अंदर दिख रहा था वो उन्हें फैंसी सा लग रहा था. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वहीं पे उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे, वहीं पर रह रहे थे. मतलब वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो उस स्कूल को या उस क्लास को या उन बच्चों को कभी छोड़कर जा पाएंगे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम. क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा गार्डन लगा रखा था विंडो के पास में और उसी विंडो के जो गार्डन था उसी के फ्रंट के अंदर उनका क्लासरूम था. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन warm smooth. The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself trained about the windows to the roof. यानी वो जो जो पेड़ पौधे जो गार्डन के अंदर उन्होंने लगा रखे थे वो ऐसे बड़े 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 हो गए थे. होप वाइन एक ट्री होता है जो उन्होंने उगाया था. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और ये इन सब को छोड़ कर जाना उनके लिए उनका दिल टूट जाने के बराबर लग रहा था उनको. पुअर मैन मतलब यहाँ पे उनके लिए आया कि कितना दुखी व्यक्ति है या कितने दुखी हो रहे हैं वो. टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन इज द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. और उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर छत उनका जो सामान होता है वो पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन जो था वो कंट्री छोड़नी थी. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके अंदर इतनी जो करेज थी, इतना साहस था कि वो जो एवरी लेसन था या जो एवरी लाइन थी उस पार्ट की उसको लास्ट तक बता सके, लास्ट तक उसको पढ़ सके, सुन सके. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. यानी जब राइटिंग का काम हो गया हमारा तो उसके बाद में हमारा एक लेसन था वो हिस्ट्री के अंदर था. एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू. ऐसी कोई उनकी जो फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो बेबीज थे वो ऐसे चैंटेड कर रहे थे, ऐसे ग्रुप के अंदर बोल रहे थे बा बे, ऐसे वो बोल रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर एंड had put his own spectacles on a holder, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और जो वो ओल्ड हाउसर थे वो अपने जो स्पेक्टिकल्स थे उनसे देखकर वो जो प्राइमर था उसके जो लेटर्स उसके ऊपर लिखे हुए थे उनको स्पेल्ड कर रहे थे, उनको उच्चारण कर रहे थे, उनको पढ़ रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विद इमोशंस एंड इट वॉज सो फनी टू हियर him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. यानी उस समय वो जो प्राइमर थे उनको पढ़ते हुए उनकी जो आवाज़ थी वैसे रों सी आवाज़ हो रही थी. मतलब ऐसी कभी आवाज़ होती है ना जिसके अंदर हम ऐसे रोना भी आता है अपने को और ऐसे रो भी नहीं पाते, तो उनकी आवाज़ जो थी वो ऐसे रों रों हो रही थी. ऐसा देखकर मुझे ये घटना जो थी मुझे आज भी इतना याद है कि कैसे वो जो लास्ट लेसन था वो कंप्लीट हो रहा था उस समय. एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रोक एट वंस ऑल एट द वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12th. और इसी तरह से देखते हुए जो चर्च की क्लॉक थी, घड़ी थी, उसके अंदर 12 बज गए थे या जो चर्च की घड़ी थी वो 12 के ऊपर आकर रुक गई थी. देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल. और उसी समय हमने सुना कि जो ट्रम्पेट्स होती है, ट्रम्पेट्स एक तरीका का वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो
प्ले किया जाता है। जो ड्रिल्स होते हैं, मार्चिंग करती है जब आर्मी, तो उनके सामने उनके सम्मान में बजाया जाता है। तो ये हमने सुना कि जो पर्शियन जो आर्मी थी, वो वहाँ के जो सैनिक थे वो वापस ड्रिलिंग करते आ रहे थे। रेटिंग फॉर द ड्रिल्स साउंडेड अंडर आर विंडोज, और वो हमने खिड़की के द्वारा सुना। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन ए चेयर, आई नेवर शो हिम लुक सो टॉल। जो एमएमएल हमारे टीचर थे वो ऐसे चेयर पर अपने खड़े हो गए। मैंने उनको इतना लंबा कद, इतना टॉल कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk, and bearing on with his all might he wrote as large as could। यानी वो जो थे हमारे एमएमएल अपनी कुर्सी पे, अपनी चेयर पे खड़े हो गए, और जो बोर्ड था उसकी तरफ मुंह करते हुए और बच्चों की तरफ पीठ करते हुए उन्होंने उस पर जितना उनसे बड़ा लिखा जा सकता था, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मीन्स होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। देन he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। और उन्होंने कुछ भी ना कहते हुए बस हमारी तरफ एक इशारा किया कि स्कूल जो है वो अब डिसमिस हो चुका है और तुम लोग जा सकते हो, स्कूल अब ख़त्म हो चुका है। तो ये आपका लेसन है, ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। थैंक यू।